हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि इन अभिक्रियाओं में से किसमें इस उत्पाद का उत्पादन 50% से अधिक नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, आपको यहाँ पर एक अभिक्रिया दे रखी है। तो ये आपको दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके सामने उत्पाद है। तो अभिक्रियाएं दे रखी हैं अलग अलग, तो आपको ये बताना है जो आपके सामने उत्पाद आपको प्राप्त हो रहा है वो किस अभिक्रिया के अंदर 50% से अधिक आपको प्राप्त नहीं होगा। तो पहला विकल्प दे रखा है आपके सामने, एक H2SO4 के साथ क्रिया करा रहे हैं। दूसरे विकल्प में आपको दे रखा है CH3HCOX के साथ में क्रिया करा रहे हैं। तीसरा विकल्प है जिंक और एसीटोन के साथ में क्रिया करा रहे हैं। और चौथा विकल्प उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किन अभिक्रियाओं के साथ में इसकी 50% से अधिक सांद्रता आपको प्राप्त नहीं होगी, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वो ये है कि आपको दी गई अभिक्रियाओं के हिसाब से आपको ये बताना है कि उत्पाद आपको किन अभिक्रियाओं में 50% से कम प्राप्त हो रहा है। तो उत्पाद की जो मात्रा है अगर आप अभिक्रिया में पता लगा पाएंगे तो आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो हम सबसे पहली अभिक्रिया को देखते हैं। पहली अभिक्रिया दे रखी है आपके सामने, क्या है आपको दे रखी है CH3 कार्बन यहाँ पर लगा रखा है एक CH3 और यहाँ पर लगा रखा है CH3। ये CHOH CH3 देखिए क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या होता है यहाँ पर OH2 प्लस बन जाता है। तो H प्लस यहाँ पर अटैक करेगा, H प्लस अटैक करके यहाँ बना लेगा OH2 प्लस, तो यहाँ पर बना देता है आपके ये कार्बन आयन। तो CH3 कार्बन CH3 यहाँ से जल का निष्कासन हो जाता है, तो ये बना देगा CH3, यहाँ बन जाएगा CH, यहाँ पर आ जाएगा कार्बोकेटाइन प्लस और यहाँ आ जाएगा CH3। आप सभी लोग जानते हैं कार्बन आयन क्या करता है, अपना पुनर्विन्यास करता है। तो ये क्या कर देगा, अपना पुनर्विन्यास कर देगा, रीअरेंजमेंट। तो एक मेथिल समूह उस तरफ चला जाएगा CH3 CH3 और यहाँ आ जाएगा CH, यहाँ पर आ जाएगा कार्बन आयन समूह प्लस और जो मेथिल समूह था वो आ जाएगा यहाँ पर और एक मेथिल यहाँ आ जाएगा। अब अगली स्टेप में क्या होगा, देखिए जो आपके प्लस वाला बॉन्ड था तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो आपके जो हाइड्रोजन जो डबल बॉन्ड जो आपके यहाँ से निकला था वो डबल बॉन्ड कहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। तो अगली स्टेप में बन जाएगा आपके CH3 CH3 डबल बॉन्ड कार्बन CH3। तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर उत्पाद तो एकदम अलग प्राप्त हो रहा है और आपको अभिक्रिया के अंदर अलग उत्पाद दे रखा है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर जो मेन उत्पाद आ रहा है ना, मेन प्रोडक्ट, वो ये आ रहा है और अभिक्रिया में जो मेन प्रोडक्ट है वो अलग आ रहा है। तो आप यहीं से पता लगा सकते हैं कि विकल्प ये है ना, उसके अंदर मुख्य उत्पाद 50% से अधिक तो ये प्राप्त होगा, ना कि दिया गया उत्पाद। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा उत्पाद होगा ना, मुख्य उत्पाद, तो वो विकल्प ही हो जाएगा। बाकी विकल्पों को भी देख लेते हैं। तो बाकी के विकल्पों को देखते हैं, चलिए। तो आपको देखिए जो यहाँ पर दे रखा है वो क्या है, आपको दे रखा है 2 ब्रोमो। तो आपको यहाँ पर दे रखा है 2 ब्रोमो 3 डाई मेथिल और आपको दे रखा है ब्यूटेन। तो आपके सामने ये है कि 1 2 3 4 2 नंबर पर लगा रखा है आपने ब्रोमीन, 3 नंबर पर लगा रखा है मेथिल और 3 नंबर पर लगा रखा है मेथिल। तो इसकी अभिक्रिया आपने सेकंड विकल्प में करा रखी है CH3 का होल 3 COX। तो देखिए सेकंड विकल्प में क्या होता है, CH3 का होल थ्राइस COX। तो ये क्या करता है, देखिए यहाँ से जो ब्रोमीन होती है ना, यहाँ से ब्रोमीन विलुप्त हो जाती है और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन यहाँ से विलुप्त हो जाता है और ये क्या कर लेता है, अपना डबल बॉन्ड बना लेता है कुछ इस प्रकार से। CH3 कार्बन, यहाँ जाएगा आपके CH3, यहाँ पर जाएगा CH3 और कार्बन डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ बन जाती है एक हाइड्रोजन। तो इस हिसाब से जो हमारा मेन प्रोडक्ट है विकल्प बी में तो यही हो जाएगा। तो ये तो सही है। तो आपसे जो मेन प्रोडक्ट जो ये हमको प्रश्न में दे रखा है, विकल्प सी दे रखा है जिंक और एसीटोन। तो विकल्प सी में दे रखा है आपको जिंक और एसीटोन सेम प्रोडक्ट के साथ में। देखिए जिंक और एसीटोन भी क्या करते हैं, आप इसी के साथ में क्या करोगे, अगर आप जिंक और एसीटोन को लगा दोगे ना, तो जिंक और एसीटोन वो भी सेम प्रोडक्ट बनाएंगे। सेम प्रोडक्ट किस प्रकार से बनाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ कार्बन, यहाँ जाता है CH3, यहाँ पर होता है CH3, यहाँ पर होता है कार्बन, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लेते हैं आप और यहाँ पर होता है CH2, एक ब्रोमीन यहाँ से लेते हैं। तो जिंक और ये क्या, यहाँ से HBr अलग हो जाता है और यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये होता है आपके फाइनल प्रोडक्ट। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो आपके जो अंतिम उत्पाद है जिंक और एसीटोन में तो भी सेम प्राप्त हो रहा है जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है। केवल एक परिस्थिति आ रही थी आपकी, पहली परिस्थिति जिसमें आपको उत्पाद अलग प्राप्त हो रहा था। तो इस आधार पर आप कहेंगे कि हमको पहला विकल्प है ना, उसके अंदर 50% से अधिक उत्पाद प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर कार्बन आयन बनता है जो कर लेता है, अपना पुनर्विन्यास कर लेता है, जिससे हमको अलग प्रकार का उत्पाद प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।